भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्षद और अध्यक्ष हेतु आप लोगों को प्रत्याशी बनाया है, इस संबंध में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद के हेतु श्रीमती प्रतिमा यादव जी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और नगर विकास के लिए अगर चुनाव प्रतिमा यादव जीतेंगी तो नगर विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जी के नेतृत्व में इस शहर का विकास करेंगे। और ऐसा आपने कहा कि पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। पूर्व में पार्षद मैं 2 बार रह चुका हूँ, 2 बार ये रह चुकी हैं। पार्टी ने लगातार हमें मौका दिया, जनता ने लगातार हमको आशीर्वाद दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में इनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया। तो निरंतर हम यही सोचते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिए ही हमको पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। आपका भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में पार्षद के रूप में प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आप बोल रहे हैं, आपका कहना है कि आप पार्षद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके समीकरण क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी में मैंने आवेदन दिया था, मगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आपकी श्रीमती जी को पार्टी ने अध्यक्ष के प्रत्याशी बनाया है तो एक ही घर से 2 टिकट नहीं देना है और एक ही परिवार से 2 को नहीं लड़ना। तो मैंने खुद ही अपने जिलाध्यक्ष जी से कहा कि मैं पहले भी मौका में किसी नए कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको पार्षद पद का उपयुक्त और अधिकृत प्रत्याशी बनाए। अच्छा, कांग्रेस से जो ये प्रभा पटेल जी खड़ी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस उनको है और पूर्व में 5 साल अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला है। तो क्या उनके बीच आपको लगता है कि मतलब जैसा उनका पैठ है जनता के बीच में, क्या आप उनके बीच में पैठ बनाने में सक्षम हो पाएंगे? प्रभा पटेल जी को लगातार सहयोग मिला। प्रभा पटेल चुनाव हार भी चुकी है 2009 में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई ने उनको चुनाव हराया था। प्रभा पटेल जी को भ्रष्टाचार का जो है ना काफ़ी अनुभव है, भ्रष्टाचार शुरू से करते आई हैं और जो अनुभव की आप बात का है ना, तो जनता में उनका कहीं कुछ नहीं। जनता स्वीकार कर देगी, चेहरा नहीं है, जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज तक मैंने देखा है कि नगर पालिका में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे राशन कार्ड और कई तरह की समस्याओं को लेकर आज भी उतना ही लाइन लगा रहता है। तो क्या आपके जीतने के बाद भी वही स्थिति बनी रहेगी या फिर आप एक कुछ अलग तरीके से काम करना चाहेंगे जिससे जनता को ये सारी सुविधाएं मिल सके? मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार है। सेंट्रल की जो योजना है, केंद्र सरकार की, स्टेट की जो योजना है, उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे रहे। मगर नगर की जो सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, भागीरथी नल जल योजना हो, बढ़ा हुआ राशन का हो, या ये आपका ओपन जिम हो, सफाई व्यवस्था हो, डोर टू डोर कलेक्शन हो, तालाब की सफाई हो, गंदा पानी की बात हो, कहीं पर कुछ नहीं। इनका कहीं पर कुछ भी नहीं है। शासन की योजना को, मोदी जी की योजना को धक्का देने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी सरकार आएगी तो सशक्त नेतृत्व के साथ मोदी जी का जो सपना है, भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि अंत्योदय की जो पराकाष्ठा है, उस पर काम करेंगे और बेहतर काम करके नगर की जनता को करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। जैसा कि अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब तक भाजपा में प्रचार प्रसार को लेकर के कोई खासा उमंग नहीं दिख रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बेहतर जबरदस्त कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों की भीड़ में वहाँ की हमारे कार्यकर्ता लोग थे, मीडिया के साथी ने उसका पूरा चलाया है। आप लोगों से मीडिया के लोगों ने चलाया, सोशल में चल रहा है। कांग्रेस के 10 लोग आए थे, हमारे 1000 लोग थे। और रहा सवाल भाजपा का, कार्यकर्ता घर घर में है। भाजपा घर घर जा करके एक एक कार्यकर्ता, देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी ही है। आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि आप पूर्व में 2 पंचवर्षीय ना 2 पंचवर्षीय पार्षद पद में आप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलने का है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, 2004 में
श्रीमती जी पार्षद के रूप में सर्वाधिक वोटों से जीत के आई पूरे संभाग में। 2009 में पुनः जीत के आई, 2014 में मेरे को जनता ने स्वीकारा और 2019 में पुनः में जीत के आए। लगातार 4 बार से हम लोगों ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो हमारा काम और जनता के बीच में हमारा संवाद और हमारे काम करने की योजना, शासन की योजना का क्रियान्वयन करके लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमने किया है। उसी काम के एवज में हम जनता के पास वोट मांगने जाएंगे और मोदी जी का जो हमारा संकल्प है, अंत्योदय की जो योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हो गया ना।